समाज में पहले लोग मिलजुल के रहते थे, नहीं, एक दूसरे के घर आंगन जाते थे, एक साथ एक दरवाजे पर 10-20 बुजुर्ग बैठते थे, नहीं। लेकिन आज हमारे समाज में ये सब दूरी होता चला जा रहा है, नहीं। कहलक फल्लमा के गिना जे भीत का तो कहे फल्लमा सिखाई दे, नहीं। डर से भी लोग नहीं जाना चाहता है, नहीं, कि क्यों जीवन में कलंक का टीका लें। और सच बात इस कलयुग में कह दीजिए तो वो मिर्ची के समान लगता है, नहीं। वही भक्त कन्हैया जी से कहा कि कन्हैया जी, हे विधाताई कैसन आहो समाज हो गए, आपन समझ ली दगा बाज हो गए, आपन समझ ली दगा बाज हो गए, आपन समझ ली दगा बाज हो गए। विधाताई कैसन समझ हो गए, विधाताई कैसन समझ हो गए, विधाताई कैसन समझ हो गए, विधाताई कैसन समझ हो गए। जेके आपन समझ ली दगा बाज हो गए, जेके आपन समझ ली दगा बाज हो गए, जेके आपन समझ ली दगा बाज हो गए। जेके आपन समझ ली दगाबाज हो गई। लाइन पर ध्यान देंगे। हे विधाता ई कैसन समाज हो गई, जेके आपन समझ ली दगाबाज हो गई। इस कलयुग में जिस पर भरोसा कीजिए वही दगाबाजी करता है। भगवान भी दोस्ती किए थे, वही भक्त कहा है, कृष्ण सुदामा जैसन कहाँ बा मिताई, होनी के कारण गईली चना के खाई, होनी के कारण गईली चना के खाई, होनी के कारण गईली चना के खाई। कृष्ण सुदामा जी भी दोस्ती किए थे। भगवान कृष्ण और सुदामा जी दोनों एक पाठशाला में पढ़े। सुदामा जी बड़े थे लेकिन भगवान छोटे थे, तो प्यार से कन्हैया जी सुदामा जी को भैया कहा करते थे। भगवान और सुदामा जी शिक्षा प्राप्त किए और शिक्षा प्राप्त के बाद जब अपने अपने घर जाने लगे, कल हो के भगवान और सुदामा जी अपने अपने राज्य को जाते, तो गुरु संदीपनी मुनि कहे
कि बेटा जंगल से कुछ लकड़ी ला दो, कल तुम दोनों अलग अलग अपने अपने घर को चले जाओगे। तो गुरु का आदेश मिला और कृष्ण सुदामा जी दोनों चले गए जंगल। जंगल जाने से पहले सुदामा जी गुरु माँ के पास गए। यह गुरु माँ, जंगल जा रहे हैं, गुरु जी आदेश दिए हैं जंगल से लकड़ी ला दो, तो अगर कुछ खाने को है मैया तो दे दो। तो बहुत दिन पहले चोर चोरी करके बगल से जा रहा था, चना का चोरी करके चोर बगल से जा रहा था। चोर का नजर आश्रम के ऊपर पड़ा। चोर सोचा कि आश्रम में अगर कुछ दान कर देंगे तो कुछ पाप कम जाएगा। अब चोर जाके क्या किया, संदीपनी मुनि को चना दे दिया। संदीपनी मुनि समझ गए ये चोरी का चना है, जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। गुरु संदीपनी मुनि अपने पत्नी को वो चना दिए और कह दिए थे कि ये चना किसी को मत देना। वो जाके बांध दी और बहुत दिन जो हो गया गुरु माँ भूल गई वो बात। सुदामा जी जो मांगे, अब गुरु माँ निकाल के वो चना सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी कोई साधारण नहीं थे, अखंड नायक भगवान के मित्र थे। नहीं, कन्हैया जी के मित्र साधारण हो सकते हैं। सुदामा जी जानते थे कि ये चोरी का चना है, जो भी खाएगा इस चना को दरिद्र हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम ही दरिद्र हो जाए। मेरा दोस्त कन्हैया अगर दरिद्र हो जाएगा, संसार में अंधकार में छा जाएगा। कलयुग में कोक दोष एहन छे जे कहते हम ही दरिद्र भे जाओ, दोष हमर अमीर रहे 1%। लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि हम दरिद्र हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरा दोस्त कन्हैया दरिद्र नहीं हो। वही भक्त उदाहरण दिया है, भगवान से कहा है, कृष्ण सुदामा जैसन कहाँ बा मिताई, होनी के कारण गई चना के खाई। होने के कारण गई चना के खाई, होली के कारण गई चना के खाई। होनी के कारण गैली चना के खाई। जंगल में जब गए, भगवान ने सोचे कि कल हम दोनों दोस्त अलग हो जाएंगे। तो इतना दिन पढ़ाई किए साथ रहे, लेकिन सुदामा जी को कभी ये टेस्ट नहीं किया है कि ये सच्चा है या झूठा दोस्त है। भगवान का माया। एक बार कन्हैया जी इशारा किया, जोरों की आंधी आई, बारिश होने लगी। अब कन्हैया जी भगवान ऊपर में लकड़ी जो तोड़ के गिरा रहे थे, भगवान वृक्ष की टहनी को पकड़ लिया क्योंकि जोरों की हवा चल रही है, और सुदामा जी नीचे वृक्ष के जड़ में जाके बैठ गए। अब तेज बारिश जो हो रही थी, सुदामा जी सोचा कि क्यों नहीं इस चना को जगह लगा दिया जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी क्या किए, पहला मुट्ठी सुदामा जी अपने मुख में रखा। भगवान देख लिया कि सुदामा जी अपने मुख में चना रखा है। अब चना जो वो चबा रहे थे सुदामा जी, कट कट की आवाज आने लगी है। भगवान ऊपर वृक्ष पर से आवाज लगाया, ओ भैया कुछ खा रहे हो? सुदामा जी देखिए झूठ बोले, क्या कन्हैया हम कुछ खा नहीं रहे, ये ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है, बरसात जो हो रही है, इसीलिए मेरा दांत कट कटा रहा है। देखिए
भगवान सोचे चलो बड़ा भाई है, पहला मुट्ठी खाया है, अधिकार उसका था, कोई बात नहीं। अब दूसरी मुट्ठी खाएगा तो जरूर पूछेगा कन्हैया तू भी खा। लेकिन कुछ देर के बाद सुदामा जी दूसरी मुट्ठी भी रख दिया। भगवान को कष्ट हुआ। भगवान सोचे पहला मुट्ठी खाया कोई दिक्कत नहीं, बड़ा भाई था, लेकिन दूसरी बार तो पूछता कन्हैया तू भी खा। फिर भगवान सोचे चलो कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम बार जरूर पूछेंगे कि कन्हैया तू भी खा लो। कुछ देर के बाद सुदामा जी तीसरी मुट्ठी भी चक्की में रख दिया। भगवान को कष्ट हो गया। भगवान वहीं से श्राप दे दिया, क्या है सुदामा, तूने आज दोस्त के साथ गद्देदारी किया है, तुमने चना को खाया है, दरिद्र हो जाओगे। भगवान के श्राप के कारण सुदामा जी दरिद्र हो गए, लेकिन दरिद्र होने के बाद भी धर्म को नहीं छोड़ा, कन्हैया के चरण को नहीं छोड़ा। भूखे पेट रह जाना पड़ता था, लेकिन कभी जीवन में अधर्म नहीं किया। अधर्म नहीं किया तो भगवान उद्धार भी किए हैं। कैसे? बदले में भिखारी सर पे ताज हो गए, भिखारी सर पे ताज हो गए, बदले में भिखारी सर पे ताज हो गए, बदले में भिखारी सर पे ताज हो गए। आपन समझ ली दगा बाज हो गए, आपन समझ ली दगा बाज हो गए, आपन समझ ली दगा बाज हो गए। वो भगवान की बात सुनाए। अभी इस कलयुग में क्या होता है इस पर ध्यान देंगे। अपन प्यारी नारी पति पर शक करतारी, बबुआ बैठल घर में बहू देत गारी, बबुआ बैठल घर में बहू देत गारी, बबुआ बैठल घर में बहू देत गारी। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता होता है, नहीं? लेकिन एक कलयुग में दिनों दिन सोशल मीडिया में देखे सुनल मिले छे कि शादी भले, शादी के कुछ दिन के बाद तलाक भे गए, ने दोनों में नहीं बनले। कहीं बहू के जलाय दे छे दहेज के कारण, ने बेटी के जलाय दे छे दहेज के कारण, कोई पत्नी के मार दे छे, कोई पति के मरवाई दे छे, ने ऐसा ऐसा कलयुग में सुनने को मिलता है कि पत्नी पति को काट के ड्राम में सीमेंट से जमा देती है, नहीं? हाय रे कलयुग का कन्या, नहीं? देखिए वही संत कहा है, अपन प्यारी नारी पति पर शक करतारी, बबुआ बैठल घर में बहू देत गारी, बबुआ बैठल घर में बहू देत गारी,
बबुआ बैठल घर में बहुत जगह। बेटा बैठल रहे छे दरवाजा पर, अब पुतौह भर दम बुढ़वा बुढ़िया के करिएलक ने, लेकिन बेटा एको बेर नहीं कहते कि तो हमरा माय बाप के गारि देवला के ने। जब सेवा नहीं करबही, भोजन नहीं देबही, कम से कम गायरो तो नहीं दे कम से कम ने। यो बोले ले कलयुग के बेटा तैयार नहीं, एहजा बियाह नहीं भेले ताइए बेटा ने। बियाह भे जाए छे कलयुग में 99% बेटा पत्नी के बात में चल आवे छे ने। जे माय बाप कष्ट काट के बाल बच्चा के लालन पालन करे छे ने, माय बाप का अरमान रहे छे कि हमर बेटा जीवन के सबसे अच्छा मंजिल प्राप्त करे ने, दुनिया में हमरा बेटा के नाम हो। माय बाप कष्ट काट के बाल बच्चा के पढ़वे छे, लिखवे छे, नौकरी धरे दे छे, लेकिन जब नौकरी भे जाए छे तो उलट के बेटा पुतौह ताके तैयार। कलयुग के एहन एहन पुतौह छे कहलो कि तोरा हमरा देह पर कोई अधिकार नहीं छे। सास ससुर के कहे छे कलयुग में, कहलक हमरा देह पर तोरा कोई अधिकार नहीं। देखिए अगर वो माँ बाप अपने बेटे को जन्म नहीं देता, बेटा को पाल पोस के जवान नहीं करता, वो लड़की घर आती नहीं आती। माता पिता थे तब हम आए, और हम हैं तब हमारी पत्नी है, बाल बच्चे हैं। अगर हम अपने माँ बाप को कष्ट देंगे, कोई देखे ना देखे, लेकिन भगवान सब देखते हैं। और कलयुग में किए को मिलता है। अगर आप अपने माँ बाप का सेवा करेंगे, हो सकता है आपका बच्चा देखेगा कि मेरी माँ और मेरे पिता दादा दादी का सेवा किए, हो सकता है वो बच्चा करे। नहीं तो कलयुग में लोग भावना में आके अलग हो जाता है। वही संत कहे हैं, अपन प्यारी नारी पति पर शक करतारी, बबुआ बैठल घर में बहुत तकारी। बबुआ बैठल घर में बहुत तकारी, बबुआ बैठल घर में बहुत तकारी। जबन पहिले न देखली तबन आज हो गए, जबन पहिले न देखली तबन आज हो गए, जबन पहिले न देखली तबन आज हो गए, जबन पहिले न देखली तबन आज हो गए। ये आपन समझ ली तक बाज हो गए, आपन समझ ली तका बाज हो गई, आपन समझ ली तका बाज हो गई।
अंत में भक्त कहा है, क्यों? जब दुनिया मानने को तैयार नहीं हो तो अपने मन को मना लो। नहीं, जब हमारी बात दुनिया नहीं माने, किन्हीं का बात अगर नहीं माने तो अपने मन को मना लो। वही संत कहे हैं, राजीव रंजन अपन मन के मना लो, केहू नहीं के अपनी बात समझा लो। केहू नहीं के अपनी बात समझा लो, केहू नहीं के अपनी बात समझा लो। राजीव रंजन अपन मन के मना लो, केहू नहीं के अपनी बात समझा लो। केहू नहीं के अपनी बात समझा लो, केहू नहीं के अपनी बात समझा लो। मीठ बोली है तो बुझियो कबन राज हो गए, मीठ बोली है तो बुझियो अपन राज हो गए। जो आदमी के साथ पुरन का दुश्मनी हो, लड़ाई हो, अगर वो साथ में बैठ के हंस हंस के कोई बात करे, समझ जाइयो कि कहीं पुरन का बदला ले वाला तो नहीं, मीठा मीठा बात बोले नहीं, समझ जाइयो केकरा सावधान रहे छे। वह संत कहलखनी, मीठ बोली है तो बुझियो कबन राज हो गए। मीठ बोली है तो बुझियो कबन राज हो गए। मीठ बोली है तो बुझियो कबन राज हो गए। मीठ बोली है तो बुझियो कबन राज हो गए। आपन समझ ली दगा बाज हो गए, आपन समझ ली दगा बाज हो गई, आपन समझ ली दगा बाज हो गई। हे विधाता कैसन समझ हो गए, हे विधाता कैसन समझ हो गई, हे विधाता कैसन समझ हो गए, हे विधाता कैसन समझ हो गई। आपन समझ ली दगा बाज हो गए, आपन समझ ली दगा बाज हो गई, आपन समझ ली दगा बाज हो गए, आपन समझ ली दगा बाज हो गई।